Hello dear students, 9th class chapter. Next, yesterday we have did about the tissue, mesomatic tissue. Next is permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. 2 टाइप के टिश्यू मैंने आपको बताए थे. तो आज हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं. ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा. ठीक है. So the tissue which are made up of similar cell having common origin and function are called simple permanent tissue. मतलब क्या कि जो कॉमन ओरिजिन की एक ही जगह से निकले और एक ही उनका काम है, उसको क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सबसे पहले जो है पैरेन्काइमा क्या होता है और पैरेन्काइमा होता क्या है. सो इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट लिविंग परमिटिव मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द प्लांट. पैरेन्काइमा से मे बी ओवल सिलेंड्रिकल किसी शेप के अंदर हो सकता है. पैरेन्काइमा टिश्यू ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेसिस, मतलब क्या कि जो पैरेन्काइमा सेल होता है उसके बीच भी जगह होती है. ठीक है. एंड दी सेल वॉल इज थिन एंड सेलुलोज की बनी होती है. एंड सेल आर लिविंग. लिविंग का मतलब है कि ये डेड नहीं है, कि जैसे लास्ट में हम करेंगे वो डेड आएंगे सेल्स. कंसिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब क्या कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है. वॉक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, कि मतलब जो इसके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वक्कल्स होता है. ठीक है. एंड लार्ज सेंट्रल वक्कल्स, तो इसके सेंटर के अंदर बहुत बड़ा वक्कल्स होता है, क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं. अक्रेंस कैसी होती है, मतलब इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट प्लांट्स ऑर्गन लाइक. कहाँ पर होता है, रूट के अंदर भी हो सकता है, लीव्स, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट. एंड पैरेन्काइमा आर्कन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक मेसोफाइल्स ऑफ द लीव, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट. मतलब क्या कि जो पैरेन्काइमा होता है वो जहाँ पर पौधे का सॉफ्ट पार्ट होगा वहाँ पर होगा ये. ठीक है. एंडोस्पर्म ऑफ सीड के अंदर भी और जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी हो सकता है. ठीक है. टाइप्स इसके नहीं करने, मोस्ट जो हमारा है ये चीज़ इसकी नहीं करनी. ठीक है. जो है अब फंक्शन हर एक करनी है. स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने आपको बोला था, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन करनी है. फंक्शन मतलब काम क्या करता है ये. So it is the most function in assimilation, storage, reverse food material like starch, fat. मतलब क्या, ये फूड को स्टोर करता है. ये इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू ऑल प्लांट ऑर्गन, के जितने प्लांट ऑर्गन है. ठीक है. उसका फ्रेमवर्क मतलब कि वो कैसी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होगी, कि पत्ते कैसे होंगे, फ्रूट कैसा होगा, उस चीज़ को डिसाइड करता है. इट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है पौधे का उसको स्टोर करता है. इट परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. मेटाबॉलिक का मतलब क्या है कि खाना बनाना, खाना को ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. ऑक्सीजन को कंबाइन करवाना, पानी को कंबाइन करवाना, ये सारे पैरेन्काइमा करते हैं. नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, फोटो बनाता है लीव्स के अंदर. एंड द इंटरसेलुलर स्पेस द पैरेन्काइमा सेल अलो गैसेस एक्सचेंज, कि मतलब जो पैरेन्काइमा सेल के अंदर जो स्पेस होता है बीच में, उसके बीच में से गैस पास हो सकती है. इट सर्व एज वाटर स्टोरेज टिश्यू, कि जो वाटर को स्टोरेज करता है. नेक्स्ट इज पैरेन्काइमा गिव्स द बायोन्सी टू द एक्वेटिक प्लांट. जो एक्वेटिक प्लांट है, मतलब कि जैसे हाइड्रिला हो गया, बायोन्सी मतलब बायोन्सी देता है, जिसकी वजह से पौधा जो है वो गिरे रहे, तैरता रहता है ना, जो वो एक्वेटिक प्लांट होते हैं. इट सर्व एज द पैकिंग टिश्यू फिल द स्पेस present between their tissue. It serves to maintain shape and fitness of the plants. मेन चीज़ दैट इज इसके करेक्टरिस्टिक्स, अक्रेंस कहाँ होता है और फंक्शन, सिर्फ यही करना है. ठीक है. और इनके बीच में जो आपको 3 या 4 जो याद हो सकते हैं वो सिर्फ वही करने हैं, सारे नहीं करने. 3 और 4 जो याद हो सकते हैं वही करने हैं, सारे नहीं करने. ठीक है. नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा के करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये भी लिविंग टिश्यू है. ठीक है. थिन वॉल्स के अंदर होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है. ठीक है. एलोंगेटेड मतलब शेप जो इसकी बढ़ सकती है. ठीक है. लंबी हो सकती है. एक्यूरेंस क्या है इसका, इट मेक्स द हाइपोडर्मिस, मतलब कि जो एंडोडर्मिस होते हैं उसके नीचे वाले जो सेल्स होते हैं. ठीक है. जो डायकोट स्टेम, डायकोट मतलब जिसके 2 कोट होते हैं, 2 लेयर जिसको बोलते हैं. These are found in the below of endomorphism of leaf stalk and leaf mid-rib petiole. तो डायकोट स्टेम इनके जो नीचे मिलते हैं. ठीक है. फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, द यंग डायकोटिलेंडमस स्टेम, इट इज़ द चीफ सपोर्टिंग टिश्यू, हेल्प करते हैं. इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट,
इलास्टिसिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब पौधे के अंदर उस ऑर्गन को या फिर उस जो भी पार्ट टिश्यू है, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है कि वो पौधे के अंदर खड़ा रहे, ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ रखे, इलास्टिसिटी रखे, ठीक है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी है, जैसे पौधा हम देखते हैं, हम खींच लेते हैं तो मुड़ जाता है किसकी वजह से, कोलकाइमा की वजह से, क्योंकि कोलकाइमा उसके अंदर है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन सॉफ्ट एरियल पार्ट, की जो हवा के अंदर पार्ट होते हैं, पत्ते लहराते रहते हैं, तो सॉफ्ट किसकी वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से, कोलकाइमा की वजह से। इट कैन बी मैन्युफैक्चर शुगर बाय फोटोसिंथेसिस ओनली इफ इट्स कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट से बना है तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा। इट इज़ प्रेजेंट इन द लीफ मार्जिन एंड बीइंग अलाइव कोलकाइम आल्सो स्टोर्स फूड, कि केला भी वो फूड को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दोनों के अंदर डिफरेंस, दोनों के अंदर क्या है, पेरेन्काइमा थिन वॉल लिविंग सेल टिश्यू का बना होता है, कॉर्नर के अंदर होता है सेल वॉल्स के अंदर, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स के अंदर होता है, ये एरियल पार्ट्स के अंदर होता है, जो पत्ते होते हैं हवा के अंदर होते हैं उसी के अंदर होते हैं। ये जो है टिश्यू को पैकिंग करते हैं, मतलब क्या कि इस फूड वगैरह को स्टोर करता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है पौधे को, जो कोलकाइमा है। तो मेन जो इसके फंक्शन है 2-3 आप याद करने, सारे नहीं। उसके बाद आता है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा देखो, स्केलेनकाइमा का काम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर डेड सेल होते हैं, उन दोनों के अंदर लिविंग थे, इसके अंदर डेड सेल होंगे, थिक वॉल्ड एंड नैरो लेमन। दिस स्केलेनकाइमा हैव कंटेन एक्सट्रीमली थिक सेकेंडरी वॉल बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन। दिस सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड लैक इंटरसेलुलर स्पेसिस, मतलब कि इसके अंदर स्पेस नहीं होता, ये क्लोजली पैक्ड होता है और ये हार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप यहाँ पर जहाँ पर 2 दिए गए हैं, फाइबर्स एंड सिक्लेट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, फाइबर्स एंड सिक्लेट्स। सो फाइबर्स का काम क्या है कि फाइबर्स आर लॉन्ग एलोगेटेड स्पाइनल शेप्ड और पॉइंटेड एंड दीज आर फाउंड इन दी ग्रुप्स ट्रांसवर्सल सेक्शन, फाइबर्स अपीयर दी पॉलीगोनल, मतलब कि जो बाहर वाली लेयर होती है ना पौधे की, जो छिलका हम उतार लेते हैं पौधे का, वो उसके अंदर जो फाइबर्स होता है, फाइबर्स जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है पौधे को। स्केलेट, जिसकी वजह से करड़ापन होता है, जैसे हम अखरोट है खा रहे हैं, उसके बाहर वाली लेयर जो है स्केलेट की बनी होती है, मूंगफली के बाहर लेयर बनी होती है बीच वाले दाने को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो स्केलेट की बनी होती है। सो दीज आर दी शॉर्ट एक्सट्रीमली थिक लिग्निफाइड वॉल having long tubular simple pits and they may different shape, spherical, oval, cylindrical, कोई भी शेप हो सकती है। Occurrence मतलब होता कहाँ है, तो जहाँ पर हार्ड पार्ट है वहीं पर ही होगा। These are usually found in hypodermis, perismatic, secondary phloem, secondary xylem. These scalate are also found in scattered in cortex, pitch, phloem. Fibers are usually occurring in cluster of group and also hard sheet, coat and endocarp. मतलब कि बीज के बाहर की तरफ हो सकता है या फिर पौधे के बाहर की तरफ हो सकता है। फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट रिगिडिटी देता है, मतलब कि जिसकी वजह से पौधा मजबूत बने। इट मेक द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीड, की जो सीड है उसके चारों ओर प्रोटेक्टिव, जैसे बादाम आप खाते हो, बादाम के ऊपर कितना करड़ा होता है तो उसको तोड़ना पड़ता है, तो वो जो होता है स्क्लेरेटा का बना होता है। दिस स्केलेनकाइमा फाइबर ऑफ प्लांट लाइक फ्लैक्स, हेम्प, जूट हैविंग कमर्शियल वैल्यू। कमर्शियल वैल्यू का मतलब है कि स्केलेनकाइमा तो है, इसका मतलब उसके अंदर फाइबर है तो उसके हम जूट वगैरह उसके हम धागे निकाल सकते हैं, उससे हम जो गट्टे वगैरह बनाते हैं, टाट वगैरह बनाते हैं, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, किसकी वजह से, स्केलेनकाइमा की वजह से वो फाइबर है, ठीक है। डू इट बेटा, थैंक्स, हैव अ गुड डे।